हेलो स्टूडेंट्स, द्रव्यगुण सेकंड 97 प्लांट्स की सीरीज में हम नेक्स्ट प्लांट देख रहे हैं विच इज आरकवत। पहले हम देख लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरकवत। तो आरकवत मतलब होता है आ मतलब समन्तात की सारे, रग मतलब रुझा दैट इज वेदना पीड़ा, वध मतलब नाश करना, कि सारे प्रकार के रुझाओं का मतलब व्याधियों का पीड़ाओं का विज्ञान से नाश करने वाला, दैट इज अपना आरकवत। ओके, आरकवत का बॉटनिकल नेम क्या है? कैशिया फिस्टुला। अब यहाँ पर फिस्टुला क्यों बोला है? क्योंकि इसके जो लेग्यूम्स होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं उसके लेग्यूम्स कैसे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिस्टुला। ओके, तो कैशिया फिस्टुला इसका है बॉटनिकल नेम है। फैमिली क्या है? फैबेसी, दैट इज लेग्यूमिनेसी फैमिली का आरकवत है। हम देख ही रहे कि इसमें लेग्यूम्स प्रेजेंट है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के, तो दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू फैबेसी फैमिली या लेग्यूमिनेसी फैमिली का। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन। ओके, तो आचार्य चरक ने आरकवत को कुष्ठग्न और कंडुग्न महाकषाय में इंक्लूड किया है। ओके, पूरा चैप्टर नंबर वी कैन से सूत्र स्थान का जो थर्ड अध्याय चरक सूत्र 3 आरकवदीय अध्याय, तो वहां पर हम देखते हैं आरकवत का हम लोकल एप्लीकेशन करते हैं कुष्ठ में, तो कुष्ठग्न महाकषाय में, कंडुग्न महाकषाय में। तो आरकवत जो स्किन डिजीज में तो हम यूज कर रहे हैं, बट मोस्टली कौन से स्किन डिजीज में? कफज, जहाँ पर क्या हो रहा है तो ईचिंग हो रहा है, तो कंडुग्न महाकषाय में भी इसका वर्णन है। और कहा है विरेचन, है ना। आरकवत के जो फल मज्जा होते हैं, जो इसकी सिलिंड्रिकल अभी हमने मतलब लेग्यूम्स देखे, उसका जो पल्पी पार्ट होता है वो विरेचन करने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। तो आचार्य चरक ने इसको विरेचन द्रव्य में रखा है, जो हम चरक सूत्र स्थान 2 में देखते हैं। ओके, चरक सूत्र स्थान 2 वीनो, जहाँ पर मतलब पंचकर्म के द्रव्यों का वर्णन किया है आचार्य चरक ने। आचार्य चरक ने इसको तिक्त स्कंद में रखा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। आचार्य चरक विमान स्थान का जो 8वां अध्याय, तो वहां पर रसों के स्कंद बताते हैं, है ना। अम्ल रस, मधुर रस, लवण, कटु, तिक्त, कषाय रस, स्कंद। तो वहां पर उन्होंने तिक्त स्कंद में आरकवत का वर्णन किया हुआ है। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट यूजी बेसिस पे आप याद रखोगे कुष्ठग्न और कंडुग्न महाकषाय। आचार्य सुश्रुत का वीण हो, आचार्य सुश्रुत 37 गण बताते, चरक 50 महाकषाय बताते हैं। तो 37 गण में से उन्होंने आरकवद आदि गण में रखा है, नाम में ये श्यामा आदि गण में रखा है। श्यामा आदि गण विरेचन करने वाला गण है ना। श्यामा स्त्रीवृत्त का पर्याय, तो नाम में इंडिकेट है कि श्यामा आदि गण मतलब वहां पर सभी विरेचन द्रव्य है, तो इसके लिए आरकवद को इंक्लूड किया गया है ना। फिर आचार्य सुश्रुत जो है अधोभागर द्रव्य भी बताते हैं, नाम में ये अधोभागर, दैट इज विरेचन के द्रव्य है ना। तो सुश्रुत ने आरकवद आदि, श्यामादि और अधोभागर द्रव्य में आरकवद का वर्णन किया है। भाव प्रकाश ने हरित के आदि वर्ग, कल जैसे हमने देखा था कि भाव प्रकाश 23 वर्ग बताते हैं अपने निघंटु में, है ना। पहले ही वहां पर वर्ग कौन सा है, तो हरित के आदि वर्ग, हरित के आदि वर्ग में आरकवद का वर्णन करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं आरकवद के सिनोनिम्स, बहुत सारे सिनोनिम्स है। आरकवद इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट द्रव्य अपना, तो इसके लिए एटलीस्ट 4 सिनोनिम्स तो करोगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने के मैक्स चांसेस, दैट इज चतुर अंगुल। आरकवद की अभी हमने फली देखी थी, ट्यूबुलर फली थी, लंबी फली थी, है ना। तो इसके 4 अंगुल प्रमाण में जितने इसकी फल मज्जा आती है, वो क्या उसकी तो विरेचन की मात्रा। जस्ट इमेजिन कर लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने, तो 4 अंगुल है ना। ये 4 अंगुल के अंडर जितनी मतलब इसकी फल मज्जा आएगी वो क्या अपनी विरेचन की मात्रा। तो इसके लिए मतलब आरकवद का यहाँ पर पर्याय क्या दिया हुआ है? चतुर अंगुल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्याय। राज वृक्ष, सुंदर सा वृक्ष होता है इसके, सुंदर सुंदर इसके पुष्प होते हैं, तो इसके लिए इसको क्या कहा गया है? तो राज वृक्ष कहा गया है। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कृतमाल, जैसे पुष्पों की माला धारण करने वाला है, कृतमाल माला, है ना। अभी हमने देखा कि येलो कलर के फ्लावर्स से और मतलब कैसे तो बंचेस वगैरह में, है ना, जैसे माला वगैरह धारण किया हुआ है, तो इसके लिए इसका पर्याय क्या है? कृतमाल। और क्या पर्याय? दीर्घ फल, हमने देख लिया था लंबी फली होती है इसकी, तो इसके लिए इसको क्या बोला गया है? दीर्घ फल बोला गया है। ओके, शमपाक, शम मतलब कल्याण करने वाला, है ना, कल्याणकारी फल देने वाला है, क्यों? विरेचन कर रहा है, रोगों को दूर कर रहा है, तो कल्याणकारी फल देने वाला है, इसके लिए शमपाक बोला है। सुंदर सा वृक्ष है, तो लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो बोला है प्रग्रह, प्रकर्षेण गृह्यन्ते, है ना, कि लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सुंदर से इसके फ्लावर्स होते हैं, सुंदर सा इसका वृक्ष होता है, इसके लिए वी कैन से। सुवर्णक, वही नाम है सुवर्णक, कि सुंदर वर्ण वाले इसके पुष्प है। स्वर्ण भूषण, वी ऑलरेडी सॉ कि गोल्डन येलो कलर के इसके फ्लावर्स है, जैसे मतलब भूषण की मतलब माला वगैरह पहना हुआ है वैसा। उसके बाद हम देख रहे हैं व्याधि घात, घात में ही मतलब हम बोल रहे हैं कि नाश करने वाला, व्याधियों का नाश करने वाला। आर्यवत, के मलों को बाहर निकालने वाला है, विरेचन एक्शन कर रहा है।
ओके, हिंदी नाम क्या है इसका? अमलतास। इंग्लिश नेम क्या है? पर्जिंग केशिया, है ना? विरेचन एक्शन करने वाला है, तो इसके लिए इसको क्या बोला है? पर्जिंग। हम देखते हैं ना, परगेटिव्स करके हम बोलते हैं विरेचन करने वाले द्रव्य को। तो इसके लिए इसका मतलब इंग्लिश नेम क्या है? पर्जिंग केशिया। यहाँ पर इसका जो इंग्लिश नेम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से याद रखोगे। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं स्वरूप। जैसे भी ऑलरेडी डिस्कस, जब भी कोई द्रव्य का आप स्वरूप लिख रहे हो तो पहले आप लिखोगे कि वृक्ष है, क्षूप है, गुल्म है या लता है। तो इसकी ट्री है ना, डेट इज वृक्ष है। फिर उसका जो यूजफुल पार्ट है वो अपने को डिस्क्राइब करना है। अब आरकवत के एक्चुअली पत्र, पुष्प, फल, मज्जा, सब मूल सभी यूज करते हैं हम। तो इसके लिए आरकवत का जो स्वरूप है वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। पुष्प वगैरह तो हमने अभी देख लिया है ना, गोल्डन येलो कलर्स के इसके फ्लावर्स होते हैं करके। तो एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पर। पहले हम लीव्स देख रहे हैं। ओके, अब मोस्ट ऑफ दी जो लेग्यूमिनेसी फैमिली या फैबेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन द्रव्य के लीव्स कैसे होते हैं? तो कंपाउंड लीफ होता है मोस्ट ऑफ दी लेग्यूमिनेसी फैमिली के, है ना? दिस इज टोटल लीफ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतलब 8 लीफलेट्स लगे हुए हैं, है ना? जो मतलब इवन नंबर में। कंपाउंड लीफ जहाँ पर इवन नंबर में लीफलेट हो गए तो उसको हम बोलेंगे पैरीपिनेट, है ना? कि पेयर्स में। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 पेयर में, दैट इज 8 लीफलेट्स है करके। तो ऐसे कंपाउंड लीफ को हम क्या बोलेंगे? पैरीपिनेट। अगर मतलब यहाँ पर 9, 7, 5 ऐसे ऑड नंबर में लीफलेट्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्पैरिपिनेट। जिसे हम करंज देखते हैं, है ना? जिसे हम अपराजिता देखते हैं। करंज, अपराजिता, दे ऑल्सो बिलोंग टू फैबेसी फैमिली। उसमें भी कंपाउंड लीफ है, बट उसमें क्या होंगे? ऑड नंबर ऑफ लीफलेट होंगे। यहाँ पर इवन नंबर ऑफ लीफलेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ तो है, बट कौन सा? तो पैरीपिनेट कंपाउंड लीफ है, क्योंकि पेयर्स में यहाँ पर मतलब अपने लीफलेट मिल रहे हैं अपने को। ओके, फ्लावर्स वी ऑलरेडी सॉ कि गोल्डन येलो कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। पॉट्स सिलिंड्रिकल दैट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं, अभी हमने देख लिया। अनराइप कंडीशन में ग्रीन कलर के होते हैं, बट जब राइप मेच्योर हो जाते हैं तो वो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं इसके सीड्स। इसके सीड्स कैसे हैं? तो फ्लैट है, ग्लॉसी है ना? जो मतलब इसकी जो फल मज्जा है उसके अंदर एम्बेडेड वगैरह हो गए। ओके, तो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कर लो चल जाएगा, नहीं करो तो भी चल जाएगा सीड्स के बारे में। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी फल मज्जा जो है उसके बीच में ही मतलब ये धसे हुए हैं, इसके मतलब जो बीज है। ओके, तो इसके बीज फ्लैट्स हो गए, ग्लॉसी वगैरह चमकने वाले होंगे, और जो मज्जा में ही मतलब ये धसे हुए होंगे। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं आरगवत फल मज्जा संग्रह विधि। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना? कि आरगवत के फल मज्जा का संग्रह कैसे करना चाहिए। तो पहले तो आप जो भी मतलब राइप मेच्योर लेग्यूम्स है वो आप कलेक्ट कर लोगे। फिर ये लेग्यूम्स को आप क्या करोगे? 7 रात्रि तक सिकता डेट इज बालू में गाड़ कर रखोगे। ओके, 7 रात्रि के बाद हम इसको बालू में से बाहर निकालेंगे, इसकी फली को। इसको हम धूप में सुखाएंगे, और धूप में सुखाने के बाद उसके बाद उसको ब्रेक करके हम अंदर से फल मज्जा का संग्रह करेंगे। होप सो क्लियर है? तो दिस इज इंपॉर्टेंट आ जाता है कि मतलब आरगवत के फल मज्जा का संग्रह करने के लिए आरगवत की फली को कितने रात्रि तक, कितने दिन तक, ऐसे कुछ भी पूछ लेंगे कि अपने को सिकता डेट इज बालू में रखना चाहिए, तो आप बोलेंगे 7 रात्रि तक अपने को यहाँ पर बालू में रखना चाहिए, है ना? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर आप अच्छी तरह से करोगे। उसके बाद हम देख रहे हैं आरगवत के 2 प्रकार। आचार्य भाव मिश्र विज्ञान से जिन्होंने भाव प्रकाश निघंटु में बताया। एक तो आरगवत और दूसरा कर्णिकार। बहुत जगह कर्णिकार को इसका पर्याय माना गया रहेगा, ठीक है? मेना प्रकार में याद रखो, आरगवत के 2 प्रकार, एक आरगवत दूसरा कर्णिकार। ओके, उसके बाद हम उत्पत्ति स्थान देख रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया मिल जाता है, तो कोई नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ऑल ओवर इंडिया आप लिख लोगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना? एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है इसका? एंथ्राक्विनोन। ये जो एंथ्राक्विनोन इंग्रेडिएंट है ये विरेचन एक्शन करता है ना? हम देखते हैं एंथ्राक्विनोन कुमारी में भी मिलेगा अपने को, स्वर्ण पत्री में भी मिलेगा, इवन आरगवत में भी मिल रहा है ना? तो कभी किसी ने पूछ लिया आरगवत का जो विरेचन एक्शन है कौन से कंटेंट की वजह से होता है, तो बोलेंगे एंथ्राक्विनोन की वजह से होता है। उसमें और क्या है? तो सेनोसाइड्स ए एंड बी नामक ग्लाइकोसाइड से, दैट इज ऑल ओके। मेन आप याद रखोगे एंथ्राक्विनोन इसमें करके। उसके बाद हम आरगवत के गुणकर्म या रसपंचक देख रहे हैं। अब एक बात क्लियर रखना है, आरगवत के पत्र और फल मज्जा, मूल, इनके सभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस वगैरह हो जाता है, इनके कर्म में, इनके गुणकर्म में वगैरह एंड ऑल डैट। तो अपने को उसकी जो फल मज्जा जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, है ना, विरेचन एक्शन करने के लिए, विरेचन के भी एक्चुअली शारंग 4 प्रकार बताते हैं। उसमें से एक प्रकार है स्त्रंसन। विरेचन तो करता है, विरेचन में भी कौन सा प्रकार? स्त्रंसन कर्म करता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो फल मज्जा के हिसाब से देख रहे हैं।
आरकवत के, ठीक है, याद रखना। तो आरकवत का फल मज्जा कैसा है? मधुर रसात्मक है, मधुर गंधी तो है, मधुर रस भी है, शीत वीर्य, मधुर विपाकी है। ओके। गुण क्या है इसके? गुरु स्निग्ध। जैसे कल मैंने बोला था, मोस्ट ऑफ द द्रव्य लघु रुक्ष हो गए। ओके। बट जो द्रव्य मधुर शीत मधुर है, उनके गुण कैसे हो गए? गुरु स्निग्ध हो गए। मोस्ट ऑफ द जो मधुर शीत मधुर द्रव्य हो गए, उनके गुण कैसे हो गए? गुरु स्निग्ध। ऑलमोस्ट 97 प्लांट्स में से आपके 60 प्लांट्स के तो लघु रुक्षी होंगे गुण, है ना। बाकी 37 वी कैन से जिसमें ऑयल कंटेंट है, जो मधुर शीत मधुर द्रव्य है, उनके कैसे हो गए? तो गुरु स्निग्ध हो गए, है ना। ज्यादा रट्टा नहीं मारते बैठना यहाँ पर गुण को। रसवीर विभाग में ज्यादा ध्यान दो। कर्म को हम 4 इसमें डिवाइड करेंगे: प्रधान कर्म, दोष कर्म, धातु कर्म, मल कर्म, है ना। तो प्रधान कर्म क्या है? एक तो स्त्रंसन, एज आई ऑलरेडी सेड, स्त्रंसन इज विरेचन का प्रकार, जो आंत्र में चिपके हुए मलों को बाहर निकालता है। ओके। तो इसका कर्म क्या है? स्त्रंसन। मृदु विरेचन द्रव्य में श्रेष्ठ करके हम देखेंगे, है ना। आचार्य चरक बताएंगे। स्त्रंसन में भी हम देख रहे हैं कि आरगवत के फल मज्जा का प्रयोग करवाते हैं। कुष्ठग्न, कुष्ठग्न के लिए इसके पत्र का प्रयोग करवाएंगे। कंडुग्न के लिए इसके लिए पत्र का प्रयोग करवाएंगे। स्त्रंसन कर्म करने के लिए इसके हम फल मज्जा का प्रयोग करवाएंगे, ठीक है। जो हमने रस वीर्य विपाक देखा था, वो तो फल मज्जा का देखा था। कर्म हम अलग अलग प्रयोजन के अनुसार देख रहे हैं, है ना। स्त्रंसन इसका फल मज्जा कर रहा है। कुष्ठग्न कंडुग्न कर्म करने के लिए हम इसका पत्र का यूज करेंगे। दोष कर्म क्या इसका? वात पित्त शामक। मधुर शीत मधुर है, सिंपल सी बात है। मधुर रस जो होते हैं, वात का शमन करते हैं, पित्त का शमन करते हैं, और कफ की क्या करते हैं? तो वृद्धि करते हैं, है ना। कौन सी बात चल रही है? फल मज्जा की बात चल रही है। पर जो पत्र होगा, वो कफ का नाश करेगा। यहाँ पर हम जो रस वीर्य विपाक देख रहे थे, वो फल मज्जा का था। ये दोष कर्म है, वो भी फल मज्जा का है। ओके। पत्र कैसा है? पत्र कफ नाशक है। तो इसके लिए कुष्ठग्न कंडुग्न जैसे हम कर्म में हम इसको यूज करें। धातु कर्म, है ना। एक तो हम देख रहे हैं सतत ज्वर में हम यूज करें। वी नो सतत ज्वर विषम ज्वर का प्रकार है। विषम ज्वर के 5 प्रकार होते हैं: संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक, चतुर्थक। तो जो सतत ज्वर है, विषम ज्वर का प्रकार, वहां पर दोष रक्त धातु में आश्रित होता है ना। तो इसके लिए हमने धातु कर्म लिखा है कि रक्त धातु पर एक्शन कर रहा है, तो सतत ज्वर का नाश करेगा। एंड वी नो कि स्किन डिजीज में मोस्टली रक्त की दृष्टि होती है, तो कुष्ठ नाशक तो है। तो इसके लिए कौन से धातु पर? रक्त धातु पर कर्म करके ये कुष्ठ का भी नाश कर रहा है। मेद का नाश करने के लिए, मेद का शोषण करने के लिए हम किसका प्रयोग करवाएंगे? इसके पत्र का। फल मज्जा कैसा है? मधुर शीत मधुर है। वो कोई मेद का मतलब ज्यादा कोई मात्रा में नाश नहीं कर रहा है ना। मेद का अगर नाश करना है ना, फैट को कम करना है, तो यहाँ पर हम इसके पत्र का यूज करेंगे, याद रखो। ओके। बाकी जो अपने को कोष्ठ की शुद्धि करनी है, विरेचन कर्म वगैरह करवाना है, तो वहां पर आप क्या करोगे? फल मज्जा का प्रयोग करवाओगे। जहाँ पर अपने को स्किन डिजीज में यूज करना है, फैट लॉस करने के लिए यूज करना है, तो वहां पर आप उसके पत्र का यूज करवाओगे। ओके। देन हम देख रहे हैं मल कर्म। मल वीनो पुरुष मूत्र स्वेद। पुरुष पर इसका मेन एक्शन दैट इज त्रंसन, जो शारंगधर बताएंगे, है ना। और चरक बताते हैं मृदु विरेचन द्रव्य में क्या है? श्रेष्ठ है। अग्र है, वो हम लास्ट में देख लेंगे, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं मूत्र पर प्रमेह न कार्य। कैसे प्रमेह न कार्य? वही इसके पत्र की बात है। पत्र कैसा है? कफ नाशक है, मेद नाशक है। प्रमेह में हम देखते हैं ना, प्रमेह कफ प्रधान त्रिदोषज। प्रमेह में 10 दुष्य होते हैं, जिसमें मेद जो होता है प्रधान दुष्य होता है। तो प्रमेह में दोष प्रधान कौन सा है? कफ। प्रमेह में दुष्य प्रधान कौन सा है? मेद। और कफ और मेद दोनों का नाश करने वाला कौन है? तो आरगवत के पत्र है। तो इसके लिए आरगवत के पत्र का हम प्रमेह में यूज करवा सकते हैं। अब से क्लियर है ना। लॉजिक पता होना चाहिए, ब्लाइंडली खाली रट्टा नहीं मारना है अपने को। उसके बाद हम देख रहे हैं कैदव निघंटु अनुसार आरगवत के प्रयोजन के अनुसार उसके गुण कर्म, है ना। दिस इज पीजी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट। यूजी वाले चाहिए तो स्किप करना है, स्किप कर सकते हो। एक श्लोक याद रखेंगे यूजी वाले, है ना, ये रेफरेंस के लिए बहुत बार आ जाता है। तो कैदव निघंटु यहाँ पर क्या करे? उसके फल, फल मज्जा, पत्र, कुसुम मतलब उसके फ्लावर्स, इनके गुण कर्म सब अलग अलग बता रहे हैं, है ना। बोलते हैं इसका फल कहाँ पर यूज करेंगे हम? ज्वरे तो सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धि करम परम। बोले सतत ज्वर में ये पथ्य है। अभी हमने देखा सतत ज्वर इस विषम ज्वर का प्रकार। और क्या बताया उन्होंने? क्यों पथ्य? तो बोले कोष्ठ शुद्धि करम परम। कोष्ठ की शुद्धि करने में ये क्या है? तो श्रेष्ठ है करके। तो ये लाइन यूजी एग्जाम पीजी एग्जाम दोनों जगह पर आता है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जोरे तो सततम पत्यम कोष्ठ शुद्धि करम परम, कौन से द्रव्य के लिए कहा गया है, उस द्रव्य के बारे में डिटेल में लिखो। तो ये आर्गवत के लिए कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी ऑलरेडी सॉ कि मतलब ये स्त्रंसन कार्य करता है, विच इज विरेचन का वन ऑफ द प्रकार, है ना।
उसके बाद बता रहे कैदो निघंटु, फल मज्जा का अलग से बताया उन्होंने, फल का अलग से बताया। बोले फल मज्जा कैसे, अग्निकृत, अग्नि की वृद्धि करने वाला है करके, है ना। फल मज्जा को उन्होंने अग्नि की वृद्धि करने वाला बोला है। बाकी ठीक है, कि स्निग्ध, मधुर विपाक, ये तो हम देख चुके हैं, है ना। और कैसा होता है, वात और पित्त का शमन करने वाला होता है। अग्निकृत याद रखो, आ जाएगा। आरकवत का कौन सा प्रयोजन है जो अग्नि की वृद्धि करता है, फल, फल मज्जा, पत्र, कुसुम, तो बोलेंगे फल मज्जा। पत्र के बारे में हम वी ऑलरेडी सॉ, कफ मेद का शोषण कर रहा है, तभी हम इसको स्किन डिजीज में यूज करें, तभी हम इसको प्रमेह में भी यूज करें, है ना। कुष्ठ प्रमेह दोनों जगह पर हम आरकवत के पत्र का हम यूज करवाएंगे। ओके। इसके कुसुम मतलब फ्लावर्स कैसे, ग्राही है, स्टॉप करने वाले, तो मोस्टली ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो मधुर कषाय तिक्त रसात्मक है, टिपिकली पित्त का शमन करने वाले। शीत वीर है, वो भी पित्त का शमन करने वाले। ये सब छोड़ दो, कोई नहीं, है ना। मेन याद रखोगे, इसके फ्लावर्स कैसे, ग्राही है, रोकने वाले, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं पत्र कैसे, कफ और मेद का शोषण करने वाले। फल मज्जा अग्नि की वृद्धि करेगा। फल के बारे में जो बोला गया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जोरे तो सततम पत्यम कोष्ठ शुद्धि करम परम। कैदो निघंटू ने तो बोला है, इवन भाव प्रकाश भी बोलते हैं इसको, कि जोरे तो सततम पत्यम कोष्ठ शुद्धि करम परम कौन सा है, तो आरगवद है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं आमयिक प्रयोग दैट इज थेरेपेटिक यूजेस, है ना, कि कोई डिजीज में इसको कैसे यूज करेंगे। वी नो आरगवद हम कुष्ठ में यूज कर रहे हैं, प्रमेह में हम यूज कर रहे हैं, बट कैसे यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम साहित्योक्त रेफरेंस देख रहे हैं, चरक सूत्र स्थान 3 दैट इज आरगवेदीय अध्याय, जहाँ पर हम देखते हैं 32 चूर्ण प्रदेह दैट इज 32 लेपों का वर्णन है। तो वहां पर आचार्य चरक बताते हैं कुष्ठ का नाश करने के लिए हम क्या करेंगे, आरगवद, काकबाची, करवीर के जो पत्र है इसको तक्र में पीसकर हम क्या करवाएंगे, लेप करवाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आचार्य सुश्रुत जब 20 प्रकार के प्रमेह बताते हैं ना, चरक भी बताते हैं, सुश्रुत भी बताते हैं, देर इज वन हारिद्र मेह जो पित्तज प्रकार का प्रमेय है। तो वहां पर सुश्रुत बताते हैं राज वृक्ष कषाय का सेवन करेंगे। दिस इज पीजी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, बट हम सुश्रुत संहिता में सब देख चुके हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है ना। तो हरिद्र मेह राज वृक्ष कषाय का हम प्रयोग करवाएंगे। आ जाएगा ना कि कौन से प्रकार के प्रमेह में राज वृक्ष कषाय का प्रयोग करवा रहे हैं। राज वृक्ष अभी हमने देखा, आरगवत का पर्याय। राज वृक्ष क्यों, क्योंकि सुंदर सा वृक्ष होता है इसका, है ना। तो हरिद्र मेह में हम राज वृक्ष कषाय का प्रयोग करवा रहे हैं। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम सब संहिता में देख चुके हैं, बट स्टिल, चरक कल्प स्थान के 8वें अध्याय दैट इज चतुर अंगुल कल्प अध्याय, आरगवत के ऊपर उन्होंने पूरा एक चैप्टर रख दिया है ना। चतुर अंगुल कल्प अध्याय, चतुर अंगुल वी ऑलरेडी सॉ कि आरगवत का पर्याय करके, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने विरेचन के योग बताए, आरगवत के 12 विरेचन योग बताए। आरगवत विरेचन करवाने के लिए हम अलग 12 अलग फॉर्मुलेशन बताए। तो एक फॉर्मुलेशन में उन्होंने बताया, अगर 4 से 12 साल का बच्चा है जिसको दाहा और उदावर्त हो रहा है करके, है ना। 4 से 12 साल का बच्चा, डेफिनेटली पीडियाट्रिक डिजीज की बात चल रही है, जहाँ पर मतलब बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और उदावर्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, आरगवत का जो फल बच जाए उसका द्राक्षा रस के साथ हम सेवन करवा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आरगवत द्राक्षा दोनों कैसे विरेचन कर्म करने वाले, मृदु विरेचन कर्म करने वाले, तो पित्त को बाहर निकालेंगे, कॉन्स्टिपेशन को तो दूर करेंगे, तो उदावर्त का नाश होगा, है ना। और पित्त को बाहर निकालेंगे तो दाह का नाश होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बनाया हुआ है कि 4 से 12 वर्ष के बालक में दाह और उदावर्त होने पर आप किसका प्रयोग करवाओगे, तो आरगवत फल मज्जा तो है, बट आरगवत फल मज्जा का भी प्रयोग किसके साथ, तो द्राक्षा सोलस के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक भाव प्रकाश का एक हम रेफरेंस देख रहे हैं, भाव प्रकाश बोलते हैं आम वात में क्या करेंगे, आरगवत के पत्र को कटु तेल में, व्हाट इज कटु तेल, कटु तेल मतलब सरसप, सरसों का तेल, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कटु तेल करके बोलते हैं, जो प्लीहा रोग में भी हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर आम बात में याद रखो, यहाँ पर आचार्य भाव मिश्र अपने भाव प्रकाश में बता रहे हैं कि आरगवत के पत्र को कटु तेल दैट इज सरसों के तेल में भून कर सायंकाल भोजन के बाद हम क्या करेंगे, इन पत्र का हम सेवन करेंगे, है ना। शाम के भोजन के बाद हम क्या करेंगे, आरगवत पत्र को कटु तेल में भून लेंगे और उसका सेवन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एटलीस्ट आप 2 आमयिक प्रयोग करोगे, जो भी आप, वैसे चारों इंपॉर्टेंट है, पहले 3 में से कोई भी 2 कर लो चल जाएगा। ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं आरगवत का प्रयोजन, वी ऑलरेडी सो कि आरगवत का फल मज्जा, है ना, जो हम स्तनसन कार्य करने के लिए हम कॉमनली यूज करवाते हैं, विरेचन कार्य करने के लिए। आरगवत के पत्र जो हम मतलब कुष्ठ में यूज करवाते हैं, कंडू में यूज करवाते हैं, है ना। प्रमेह में भी हम यूज करवा सकते हैं, कफ और मेद का नाशक है ये। ओके। आरगवत के पुष्प जो ग्राही कर्म करते हैं, आरगवत का जो मूल है वो भी हम कुष्ठ में वगैरह यूज करवा सकते हैं। ओके। तो उसके बाद आरगवत की हम मात्रा देख रहे हैं, तो अभी आरगवत इज
नॉर्मल सा द्रव्य, जनरल द्रव्य, कोई मतलब उष्ण तीक्ष्ण कोई विषारी द्रव्य नहीं है, तो जनरल मात्रा आप याद रखोगे, है ना। तो मूल क्वाथ 40 to 80 ml, फल मज्जा जो विरेचन कार्य करने के लिए हम यूज करें 5 to 10 ग्राम, पुष्प स्वरस 10 to 20 ml, है ना। बट 5 to 10 ग्राम तो लिखो, आगे क्या लिखोगे आप, चतुर अंगुल मात्रा बोला है हमने, है ना, देखा था कि अगर मतलब इसकी जो फली है, तो फली के अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक मतलब इसके 4 अंगुल है, तो इसमें जितनी फल मज्जा आ रही है वो क्या है, तो विरेचन की मात्रा है ना। तो वो यहाँ पर आप मतलब मेंशन कर दोगे, पर्याय में हम देख चुके हैं, बट स्टिल कि चतुरंगुल किसका पर्याय है, तो आरकवत का चतुरंगुल क्यों बोला है, क्योंकि बोले फली में जितनी 4 अंगुल में मतलब मात्रा आएगी वही उसकी क्या है, विरेचन की मात्रा है इसके फल मज्जा की। ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस। तो इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस, एक तो आरकवद अरिष्ट कुष्ठ रोग अधिकार में आचार्य चरक वर्णन करते हैं, है ना। आरकवद अरिष्ट मार्केट प्रिपरेशन बहुत इजीली मिल जाता है एंड बहुत ही फेमस मार्केट प्रिपरेशन है। खदीर अरिष्ट वगैरह तो हम यूज़ करते ही है स्किन डिजीज में, बट ऐसा कोई स्किन डिजीज लग रहा है जहाँ पर ईचिंग ज़्यादा है, तो वहाँ पर वी विल प्रिफर आरकवद अरिष्ट, आरकवद का हम प्रयोग कर पाएंगे। आरकवद आदि लेप अभी हमने देखा था ना, कि आरकवद, काकमाची, करवीर, इनके पत्र को हम तक्र में पीस कर लेप करवाते हैं कुष्ठ में। ओके। आरकवद आदि अवलेह हृदरोग में, उदावर्त में वगैरह हम प्रयोग करवाते हैं। आरकवद आदि तेल जो है श्वित्र, है ना, ल्यूकोडर्मा, ओके, उसमें हम प्रयोग करवाते हैं। तो किस में प्रयोग करवा रहे हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट यूजी पॉइंट ऑफ व्यू, आपको खाली फॉर्मुलेशंस के नाम याद रखने हैं, है ना। तो आरकवद अरिष्ट, आरकवद आदि लेप, आरकवद आदि अवलेह, आरकवद आदि तेल। उसके बाद हम देख रहे हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट, कि आचार्य चरक ने कल्पस्थान के 8वें अध्याय में, ओके, आरकवत के विरेचन के 12 योग बताए। चरक क्या कहते हैं, कल्पस्थान के 12 जो अध्याय, 6 अध्याय बताते हैं वमन के, और 6 अध्याय बोलते हैं विरेचन के, है ना। तो जो 7th से लेकर 12th अध्याय तक है वो सभी विरेचन के चैप्टर्स हैं। तो चरक कल्पस्थान 8वां चैप्टर इस अपना चतुरंगुल कल्प अध्याय, जहाँ पर उन्होंने चतुरंगुल डेट इज आरकवत के 12 विरेचन योग बताए, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ओके। अग्रता वी ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे, अग्रता मतलब होता है बेस्ट ड्रग, है ना, ड्रग ऑफ चॉइस। तो यहाँ पर बता रहे आचार्य चरक, चतुरंगुलो मृदु विरेचना नाम श्रेष्ठम, चतुरंगुल डेट इज आरकवद जो है मृदु विरेचन कर्म करने वाले में श्रेष्ठ द्रव्य है। आचार्य चरक जब विरेचन बताते हैं यहाँ पर चरक सूत्र 25, तो वहाँ पर 3 प्रकार बताते हैं, है ना, सुख विरेचन, मृदु विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन। तो बोलते सुख विरेचन में त्रिवृत श्रेष्ठ है, ओके। मृदु विरेचन में आरकवत डेट इज चतुरंगुल श्रेष्ठ है, ओके। और तीक्ष्ण विरेचन में बताते हैं कि मतलब जो स्नोही क्षीर है वो क्या है, तो श्रेष्ठ है ना। तो यहाँ पर वी शुड नो कि आचार्य चरक ने अग्रता जब बताइए, श्रेष्ठ बताइए, तो उन्होंने बोला मृदु विरेचन द्रव्य में चतुरंगुल जो श्रेष्ठ है। बट शारंगधर का मत भी याद रखोगे, शारंगधर ने इसको स्त्रंसन के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। शारंगधर बोलते हैं स्त्रंसन विच इज विरेचन का प्रकार, उसके एग्जाम्पल में दिया है। चरक ने मृदु विरेचन द्रव्य में इसको श्रेष्ठ माना है। उसके बाद चरक कल्प 8 का रेफरेंस, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आचार्य चरक बता रहे, वी ऑलरेडी डिस्कस ना, कि चरक कल्प 8 इज चतुरंगुल कल्प अध्याय, बाले वृद्धे शते शीने सुकुमारे च मानवे, ये जो मृदु अन अपायित्वात विशेषाः चतुरंगुलाः। यहाँ पर आचार्य चरक बता रहे कि जो चतुरंगुल डेट इज आरकवत है, ये मृदु विरेचन कर्म करने वाला है। अन अपायित्वात मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन पे नहीं करता है, तो इसलिए बालकों में, वृद्ध में, शत जिसको इंजरी हो गई है, शीत जिसके धातु वगैरह का क्षय है, जो सुकुमार ज्यादा ही सेंसिटिव है ना, ऐसे लोगों में विरेचन करवाने के लिए हम चतुर अंगुल का प्रयोग करवाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चतुरंगुल इस मृदु विरेचन द्रव्य में श्रेष्ठ, तो मृदु विरेचन द्रव्य है, तो सीधी सी बात है, बालक, वृद्ध, शत, शीन, सुकुमार, तो यहाँ पर हम इसका मेनली प्रयोग करवाएंगे, है ना, विशेष करके हम इनका प्रयोग करवाएंगे। क्यों, ये मृदु तो है ही, मृदु विरेचन है ही, अन अपायित्वात कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं करता है, इसके लिए उनको बोला गया है चतुरंगुल को हम बालक, वृद्ध, शत, शीन, सुकुमार में हम प्रयोग करवाएंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं रिसर्च अपडेट जो एनसीआईएसएम के न्यू सिलेबस के अनुसार है ना। वी ऑलरेडी सॉ कि मतलब आरकवत का हम प्रयोग करवाते हैं, स्किन डिजीज में हम प्रयोग करवाते ही है ना, पत्र का हम प्रयोग करवाते हैं मोस्टली, कि कुष्ठ, कंडू वगैरह कंडू वाले कंडीशन में, ओके। बट एक रिसर्च हुआ था जहाँ पर उन्होंने देखा आरकवत का जो फल मज्जा है और सीड्स है, इसमें से उन्होंने एक्सट्रैक्ट्स निकाले, है ना, और एंटी कैंडिडल एक्टिविटी पाया गया। व्हाट इज एंटी कैंडिडल, कैंडिडा दैट इज कैंडिडियासिस, एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है जो ईस्ट कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से हो रहा है ना। तो उसमें उन्होंने देखा कि फ्रूट पल्प और सीड्स में से जो एक्सट्रैक्ट निकाले गए थे
वो एंटी कैंडिडल एक्टिविटी कर रहा है करके। ठीक है, होप सो क्लियर है। चलो बाय।